पहली प्रश्नकर्ता युवा हैं। लिख रही हैं, प्रणाम आचार्य जी। मेरे जीवन की जो समस्या मुझे समझ आती है वो यह है कि मेरे अंदर संसार को लेकर भय है। भय जैसे मेरे अंदर जड़ बनाकर बैठ ही गया है। मुझे अजनबी लोगों और परिस्थितियों पर बिना किसी कारण ही संदेह उठता है और डर तो लगातार दिन से रात तक बना ही रहता है। यहाँ शिविर में आने के दौरान, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान और शिविर में आने का जब ख्याल उठा था तब से लेकर अभी आने तक भी लगातार डर ही बना हुआ है। इस भय के साथ जीना मेरे लिए अत्यंत कष्टकारी होता जा रहा है। यह डर शारीरिक और मानसिक हानि दोनों को लेकर उत्पन्न होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। जितना डर इस शरीर, इस मन को आपके वीडियो सुनने से पहले लगता था उतना तो नहीं लगता, पर अब आपको सामने सुन रही हूं तो जो बचा कुचा है वह भी मिट जाए तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। 2-3 दिशाओं से समझना पड़ेगा बात को पूरी। पहली बात है संदेह की। संदेह में अपने आप में कोई बुराई नहीं होती। संदेह से तो कहीं ज्यादा घातक होता है विश्वास। हममें से अधिकांश लोग संदेह के मारे हुए नहीं हैं। हमारे दुख, समस्याओं और बंधनों का कारण हमारा झूठा, अंधा विश्वास है। संदेह तो हम वास्तव में कर ही नहीं पाते, करते भी हैं तो बहुत कम। संदेह होना चाहिए। एक कोण से कहूं तो धार्मिकता संदेह करने की कला है। किस पर संदेह? उस पर संदेह जो दिख रहा है, क्योंकि और उपलब्धि क्या है संदेह करने के लिए? जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, जान पड़ता है, उसके अलावा उपलब्ध कौन है संदेह करने के लिए? तो उसी पर तो संदेह करोगे ना। और उस पर संदेह क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, जान पड़ता है, उसको देखने वाले तो हम ही हैं ना। तो दुनिया में जो कुछ भी बहुत विश्वसनीय या बड़ा सच्चा लगता है, उस पर संदेह करो जिसने उसे विश्वसनीय और सच्चा मान लिया। और कहां छुपती है माया? हमारे विश्वास और आत्मविश्वास में ही तो। किसी दूसरे पर यकीन कर लेते हो तो कह देते हो विश्वास, और दूसरा जैसा प्रतीत हो रहा है और जिसको प्रतीत हो रहा है उस पर हमारे भरोसे का नाम है आत्मविश्वास। यही माया है।
बड़ा भरोसा कर लेना अपने पर और अपने देखे हुए पर। लेकिन जो कोई संदेह करे, जो कोई प्रतीत होते हुए सच को झूठ जाने, जो भी कोई देखे कि अंदर बाहर चारों तरफ फंसाने का सामान और सामग्री तैयार है, उसे डर से मुक्त रहना होगा। क्योंकि डर की प्रतीति भी तो, डर का अनुभव भी तो हमारे ही द्वारा किया जा रहा है ना। कोई बात डरावनी है, इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? हम खुद ही तो अगर आप देखी हुई चीज से डर जाते हो तो भी आपका आत्मविश्वास ही तो है ना। हमें भरोसा है कि उस तरफ जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है वो चीज हमारे लिए बड़ी हितकर है, बड़ी सच्ची है। किसको है भरोसा? हमको। और हम ही हैं जिसको भरोसा है कि उधर वो चीज जो काली काली दिखाई दे रही है वो हमारे लिए बड़ी हानिप्रद है, बड़ी खतरनाक है। ये भरोसा भी किसको है? हमको ही तो जो संदेह करेगा वो डर कैसे सकता है भाई? जब तक अपने ऊपर, अपने झूठे अहंकार के ऊपर भरोसा नहीं, तब तक अपने ही डर पर भरोसा कैसे कर लिया? वास्तव में बहुत डरने वाला मन भी बड़ा अहंकारी है। उसका वक्तव्य है कि मुझे साफ पता है कि फलानी चीज मेरे लिए खतरनाक है। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? आज तक जिन चीजों पर बड़ा भरोसा था उनमें से क्या देखा नहीं है कि कितनी चीजें उल्टी पड़ी हैं? कहो, बोलो। आज जिन सब चीजों को लेकर सर धुन रहे हो वो सब वही चीजें हैं ना जिनको लेकर के कभी बहुत हर्षाते थे, कहते थे जीवन में उमंग आ गई, अमृत बरस रहा है। आज उन्हीं चीजों को लेकर के बाल नोच लेते हो, सर पटक लेते हो। ठीक, जीवन में हर्ष आ गया है, ये मानने वाला, इस धारणा को सत्यापित करने वाला कौन था? भीतर जो मैं बैठा है। और जीवन में खतरा आ गया है, हानि की आशंका है, इस बात को भी मानने वाला कौन है? डर कैसे लेते हो बताओ तो? डरने के लिए तो बड़ा भरोसा चाहिए अपने ऊपर। जो भरोसा राम पर करना था वो भरोसा अपने ऊपर कर लिया। अब भीतर से एक बेईमान सी आवाज है जो कभी कह देती है खुश हो जाओ तो खुश हो लेते हो, कभी कहती है डर जाओ दुखी हो लो तो डर के दुखी हो लेते हो। लेकिन चाहे खुश हो रहे हो, चाहे उदास हो रहे हो, उल्लासित हो रहे हो, चाहे आशंकित हो रहे हो, एक बात पर तो हम अडिग हैं। किस बात पर? हम भरोसे के काबिल हैं। हमारा अनुभव, हमारी धारणाएं, हमारी प्रतीतियां, हमारे एहसास, इन्हें गंभीरता से लिया जा सकता है।
मुझे जैसा लग रहा है उस बात में सच्चाई है। हम ये ना बोलें तो खाना नहीं हजम होता। कौन सा अध्यात्म, काहे का सत्य, कौन सा राम? हम तो सबसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं स्वयं को। होगा कोई सत्य, होगा कोई ब्रह्म, हमने तो सबसे ऊंची जगह पर बैठा रखा है स्वयं को। फिर हमें भी राम जी नहीं लगता, हमें भी उन बातों से लगता है जिनकी पुष्टि हम करते हैं कि डरावनी है। मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्दे के पीछे कोई है, मार न दे मुझे कहीं, और मैं डर से बिल्कुल कांपा जा रहा हूं। मैं फिर पूछ रहा हूं, गौर करिए, कौन है जिसको ये सब फितूर पता चल रहा है? कौन है जिसे इस धारणा, इस विचार, इस भावना का अनुभव हो रहा है कि उस पर्दे के पीछे कोई छुपा बैठा है? किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। आप अपने आप को इतना भरोसे के काबिल मानते हो, आप अपने आप को इतनी खुद छूट दे देते हो कि मुझे अगर लग रहा है कि पर्दे के पीछे कोई है तो जरूर होगा। साहब ये तो छोड़ दीजिए कि पर्दे के पीछे कोई है, ये हो सकता है कि पर्दा ही ना हो। ज्यादा संभावना ये है कि पर्दा भी नहीं है और हम कांपे जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे वाला कहीं घात न कर दे। इतनी तो हमारी होशियारी है। कैसे डर लेते हो बताओ तो? डरा हुआ आदमी सहानुभूति का पात्र बाद में है, दया या करुणा का पात्र बाद में है। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि उसमें अपने आप को लेकर के कितनी घोर ठसक है। डरो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डरना चाहिए। अब मुझे लगा है तो डरना होगा। क्यों? क्योंकि मैं बादशाह हूं भाई। मुझे लगा तो सच ही होगा ना। सच की क्या है? जो मुझे लगे तो सच। तो सच कौन होगा? मैं। क्योंकि सच को भी प्रमाणित करने वाला कौन? मुझे अच्छा लगा पर्दे के पीछे कोई है तो उसे होना पड़ेगा, क्योंकि किसको लगा? मैं कौन हूं? मैं बादशाह हूं। मुझे अगर लगा है कि पर्दे के पीछे कोई है तो उसे होना पड़ेगा, और अगर कोई पर्दे के पीछे है तो अब मुझे अधिकार मिल गया डरने का। तो मैं डरूंगा और कांपूंगा, और मैं अपनी ही नजरों क्या बन जाऊंगा? सहानुभूति का पात्र। अपनी नजरों में मैं एक तरफ तो यूं हो जाऊंगा जैसे कि मैं बड़ा आतंकित हूं, मेरे साथ बहुत चीजें गलत हो रही हैं, जबरन हो रही हैं, अन्यायपूर्वक हो रही हैं। और दूसरी ओर मैं जितना ज्यादा अपने विषय में ये सब मानता रहूंगा, मैं उतना ही भीतर ही भीतर अपने ही प्रति विश्वास से और भरता जाऊंगा। क्योंकि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है किसके साथ हो रहा है? तो ये एक चीज है, एक सवाल है जो अपने आप से पूछना न भूला करें। ये जो कुछ हो रहा है किसके साथ हो रहा है? ये जो कुछ भी लग रहा है किसको लग रहा है? मुझे ही तो लग रहा है। कुछ बहुत बुरा हो गया ऐसा किसको लग रहा है? कुछ बहुत अच्छा हो गया ऐसा किसको लग रहा है? कोई घोर विपदा आने वाली है किसको लग रहा है? आहा
आशा के कमल खिले हैं, कौन हर्षा रही है? मैं। और मैं कौन हूं? बोला करीब फिर सुख दुख दोनों बिल्कुल झड़ जाएंगे। सुख भी आप पर अवलंबित है और दुख भी आप पर अवलंबित है, और अपने आप को बोलते रहेंगे कि मैं तो बादशाह हूं, तो सुख भी बड़ा सच्चा प्रतीत होगा और दुख भी। जब डरोगे तब तो आचार्य से पूछना होगा, आचार्य जी डर बहुत लगता है। जब मजे आते हैं, मौज छाती है, तब थोड़ी कहने आते हो कि बड़ी समस्या है। लेकिन बात यह है कि जितनी झूठी वो मौज है, डर उससे ज्यादा झूठा थोड़े ही है। डर भी अधिक से अधिक बराबर का झूठा है, लेकिन शिकायत किसकी होती है? बस डर की होती है। सुख की शिकायत करने नहीं आता। सुख और दुख जब जीवन में बड़े मुद्दे बने तो पूछना मत भूलिएगा, सुखी कौन है भाई? ये सुखी कौन है? सुख तो ठीक है, ये सुखी कौन हो रहा है? दुख तो ठीक है, दुखी कौन हो रहा है? सुखी राजा भी हमें, दुखी राजा भी हमें, और दोनों के लिए एक संयुक्त नाम है भाईचिट्टा। जो उसको प्रतीत हो रहा है वो झूठा ही होगा। इसी को उपेक्षा भी कहते हैं, इसी को वैराग्य भी कहते हैं, इसी को साक्षित्व भी कहते हैं। मैं अपने आप को गंभीरता से नहीं ले सकता भाई। दर्द हो रहा है, मुझे ही तो हो रहा है। मैं कहां का बड़ा हरिश्चंद्र हो गया, मुझे ही तो दर्द हो रहा है। ऐसे ही कोई होगी आती जाती घटना, छोटी मोटी बात। खुद को कौन गंभीरता से ले? जो स्वयं को ही गंभीरता से ले रहा है, उसके जीवन में सत्य का स्थान बहुत नहीं हो सकता। खुद को गंभीरता से ले रहे हो तो किसका स्थान है फिर तुम्हारे जीवन में? तुम्हारा अपना। तो अपने को ही जगह दिए बैठे रहो। फिर बड़ी उदासी छाई है, जबरदस्त उदासी छाई है, वो वाली, वो जो शाम ढलने के बाद छाती है और गमगीन गाने चलाए जाते हैं और बोतल खुलती है और फोन किया जाता है और कोई मिल जाए और ठीक उस वक्त अगर याद आ जाए कि उदासी तो ठीक है, पर ये उदास होने वाला कौन है? कौन है? और उसको जो उसके लिए बिल्कुल जायज संबोधन है उससे अलंकृत कर दिया जाए, भक्त, तो अब उदासी कहीं बचेगी नहीं। लेकिन अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो अपने आप को अविश्वसनीय सिर्फ दुख के क्षणों में नहीं बोलना होगा, अपने आप को अविश्वसनीय आपको सुख के क्षणों में भी बोलना होगा। वहां दिक्कत आएगी क्योंकि लालच रहता है सुख भोगने का। सुख को हम तत्काल सत्य की मोहर लगा देते हैं, सुख है तो सच्चा होगा। नतीजा निकलता है कि फिर दुख को भी झेलना पड़ता है, दुख को भी सच्चा मानना पड़ता है। नहीं तो ये सब फिर पर्दे पर चल रही फिल्म जैसे हो जाए। हम इतने पागल थोड़ी हैं जो चल रहा है उससे प्रभावित ही हो जाए। देख लिया, थोड़े मनोरंजन की चीज है, प्रभावित हुए तो बस उतने जितनी अपने आप को छूट दी प्रभावित होने। आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि फिल्म से बिल्कुल स्पर्शित रह जाते हैं, कुछ तो उसका आप पर असर होता ही है ना। लेकिन इतना बावला तो कोई नहीं होता कि पिक्चर देख करके सुध-बुध खो दे, आपा खो दे, कूद फान मचा दे, तोड़ फोड़ कर दे, गोली चला दे। ऐसा तो कोई नहीं करता। कोई सूरमा होता होगा लाखों में का जो कर भी जाता होगा, लेकिन मैं
हम लोगों की बात कर रहा हूं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं आमतौर से। तो अपने साथ भी जो कुछ हो रहा है, सुख है दुख है, उस सब को वैसे ही देखिए कि पर्दे पर चल रहा है। और इस नाते मैंने कहा कि संदेह बड़ी मूल्यवान कला है, क्योंकि हमारी प्राकृतिक वृत्ति है विश्वास की। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, हम उस पर तत्काल विश्वास करते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही रहा है। जो प्रतीत हो रहा है उसको हम अस्तित्वमान मान लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। किसी चीज का प्रतीत होना एक बात होती है और किसी चीज का अस्तित्वमान होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। प्रतीत तो हमें कुछ भी हो सकता है, जो कुछ प्रतीत हो क्या आवश्यक है कि उसका अस्तित्व भी हो? जानने वालों ने बार बार यही समझाया कि बेटा ये है नहीं, बस भास रहा है, भासता है नहीं। अहंकार क्या कहता है कि आभास किस मुझे हुआ। जब मुझे आभास हुआ तो जरूर होगा, क्योंकि आभास, अरे जब हमें तो हो सकता है, हम बादशाह भाई, हमें कोई चीज अगर प्रतीत हो रही है, अनुभव हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज बिल्कुल नकली हो? चूंकि हमारी प्राकृतिक वृत्ति विश्वास की है, इसीलिए संदेह करना सीखिए। और जब संदेह कर रहे हैं तो भूलिएगा नहीं कि दिखने वाली चीज पर ही नहीं, सबसे ज्यादा संदेह करना है देखने वाले पर। अब बताइए डर कैसे लगेगा? डर पर भी तो फिर संदेह होगा ना। समझ रहे हैं? धर्म वास्तव में ईश्वर का, सत्य का, ब्रह्म इत्यादि का अनुसंधान नहीं होता। धर्म जमीनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर झूठ भर का अनुसंधान है। आप झूठ पकड़ लें, यही धार्मिकता है। शर्त है कि झूठ पकड़ने में झूठ से लिप्त ना हो जाए, झूठ को पकड़ भी ले और झूठ से स्पर्शित भी रहे। ये नहीं करना है कि जिसको पकड़ने गए उसको पकड़ते पकड़ते उससे ऐसे लिपटे कि उसी के रंग में रंग गए। जैसे कोई चोर कीचड़ मले भाग रहा हो, गिर गया होगा कहीं भागते भागते, और उसको पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि खुद भी बराबर के कीचड़धारी हो गए। पीछे से भीड़ आ रही थी, उसने कहा एक नहीं है, दो है चोर, देखो भाई भाई है कीचड़ के तौर पर, मारे गए। दुनिया का झूठ पकड़ना भी है। दुनिया में हम भी शामिल हैं। दुनिया माने ये नहीं कि बाकी सब झूठे हैं, हम सच्चे हैं। दुनिया का झूठ पकड़ना भी है, और कितना भी खतरनाक दिखाई दे रहा हो वो झूठ, अपने आप को याद दिलाते रहना है कि अरे है तो झूठ। जब झूठ है तो उससे जो खतरा भी झूठा है। क्या झूठी चीज सच्चा पैदा कर सकती है? तो जो दिखाई दे रहा है जब वो झूठ है, तो उससे जो खतरा लग रहा है मुझको, वो भी तो झूठ ही है ना। तो काहे की परेशानी, क्या डरना? अपनी सब मान्यताओं पर संदेह करें,
वो सब बातें जो सहज ही, प्रकट ही, प्रत्यक्ष ही सच लगती हैं, जिन पर कोई शक शुबहा उठता ही नहीं, उन पर भी संदेह करें। हमारी समस्या, खौफ, परेशानियां सब वहीं छुपे बैठे हैं। अंत में अगर आपकी हार होगी तो इसलिए नहीं कि आप संदेह में फंस गए, आपकी खोट यह होगी कि आपने संदेह बहुत बहुत कम किया, और ज्यादा करना चाहिए। आप मेरे पास समस्या लेके आते हैं, कहते हैं कि मैं बड़ा संदेहग्रस्त रहता हूं। कहां संदेहग्रस्त रहते हैं? संदेह तो हम में से अधिकांश लोग जानते ही नहीं। 100 में से 5 चीजों पे संदेह करते हैं, 95 पर तो भरोसा रखते हैं। आपकी समस्या वो 5 चीजें नहीं है जिन पर आपको संदेह है, आपकी समस्या वो 95 चीजें हैं जिन पर आपको बड़ा अटल भरोसा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों ने से क्या क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन दबा लें और पोस्ट भी जरूर पढ़ें, ठीक है। और कैसा आपको ये मेरा कंटेंट लगा ये जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि वीडियो की ये ऑडियो है इसको मैंने साफ किया है, इसके बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा म्यूजिक लगाया है, इसमें कुछ फोटोज लगाई हैं, ओके, कुछ लिखा भी है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। ओके, गारंटेड डर को जीवन से डर खत्म करने का तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका ना। और आपने कुछ फोटो लगा दी, कुछ सब्सक्राइबर के बटन लगा दिए ग्रीन स्क्रीन में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, आपको काम कैसा लगता है ये, कि आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए। तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो अच्छी बात है। तो आप जीवन में सही तरीके की तरक्की